नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको जो यूपी कांस्टेबल का परीक्षा हुआ, जो 32,000 प्लस सीट है, उसके लिए चर्चा करने वाले हैं कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि आपने देखा, हमने हर रोज़ हर शिफ्ट में जाकर के ग्राउंड लेवल पे सेंटर से लोगों से बात करी है कि किसके कितने अटैम्प्ट रहे, कितना मतलब किसका कितने सही अटैम्प्ट किए, कितना जेन्युइन रहा, चीज़ें हमने बात से बात की थी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि लगभग कितना एक अनुमानित कट ऑफ जा सकता है, जिससे कि आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सके, ताकि आपका भी सिलेक्शन पक्का हो सके। देखिए, जैसे हम बताएं आपको 8, 9, 10 तीनों दिन हमने हर शिफ्ट में कुछ वीडियोस लाइव किए थे, कुछ हमने सेंटर में रिकॉर्ड किए थे और ऑन द सेंटर में कैंडिडेट से बात करी और बात करके जाना कि जहाँ तक मैंने सबसे पूछा था कि उनकी जेन्युइन जो चीज़ें हैं उनको कितना आया पेपर में। तो लगभग मुझे मैक्सिमम तो 120 प्लस वाले दिखे, 120 प्लस से 125 और कुछ 110 के नीचे भी थी। तो मैक्सिमम 120 और 30 के नीचे, मतलब 25-30 के नीचे ही मतलब जेन्युइन अटेम्प्ट था। बाकी से उसके बाद तुक्का भरा गया था, अलग बात है। अब बाकी जानते हैं एग्जाम हॉल में प्रेशर एक अलग लेवल का होता है, तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी ऐसे भी क्वेश्चन गलत होते हैं जो आपको लगता है कभी गलत ही नहीं होगा। देखेंगे आप, कुछ जीएस ऐसे गलत होंगे, कुछ रीजनिंग मैथ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, नहीं बन पाया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाते हैं जो आपको लगता है कि हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाता है। जब आंसर की मिलाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन तक अप डाउन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि इनकी गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में आप जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसकी वजह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसको लेकर देखेंगे, जैसे आप जानते हैं जो पिछला वाला आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो 60,000 प्लस का भर्ती थी, उसमें देखेंगे जो जनरल कैटेगरी था, जो जनरल कैटेगरी का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो आपके 225 नंबर पे हुआ था, आपका 225 नंबर पे। जबकि ओबीसी का आपका 216 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 209 और एससी का 196 और एसटी का 170 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ये तब की बात है जब आपकी सीट 60,000 के आसपास थी। अभी इस बार जो आपकी सीट है, इस बार आपकी सीट जो है वो आपकी सीट है 32,000 प्लस, यानी 32,679, यानी 32,000 प्लस सीट है। तो जानिए कि आपकी जो इस बार की जो वैकेंसी है वो पिछले बार की आधी है। और पेपर का लेवल जहाँ तक लोगों ने बताया कि रीजनिंग मैथ एकदम आसान आ रहा है, मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़िए, मतलब 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग में, 4-5 क्वेश्चन मैथ में जो मतलब था टफ थे या फिर नहीं बन पाया था। जो एवरेज पढ़ने वाले बच्चे थे मैक्सिमम रीजनिंग मैथ बना पाया था, और हिंदी में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन पाया। बाकी जीएस टफ थी। जीएस में जहाँ तक लोगों ने बताया, जीएस सबको टफ लगी। इसमें करंट अफेयर्स थे, आपके कुछ अवार्ड से क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल क्वेश्चन थे जो लोगों से नहीं बन पा रहे थे। बाकी कुछ चीज़ें बनी, 50-60% जीएस बना। तो जीएस ने कभी लोगों को तनाव दिया एग्जाम में लेकर के, काफ़ी गड़बड़ रहा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जितना हम लोगों से बात किए हैं, अब जहाँ तक एक अनुमान मेरा कहता है, आपका इस बार देखेंगे जो आपका डीपीएसटी के लिए या फिर हम तो कहें फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये भी देखिए अभी जो कटाप बात हम लोग किस पे करेंगे, ये अभी एक अनुमानित है। अभी जब देखेंगे 3 दिन आपका एग्जाम हुआ है, 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो एक नॉमिनेशन का एक अलग ही रोल होगा। जैसे आपने यूपीएसआई के देखा, कितने लड़के 142 क्वेश्चन सही करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो नॉमिनेशन के एक अलग लेवल का खेल है। तभी नॉमिनेशन होने के बाद चीज़ें कुछ बहुत अप डाउन हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अप डाउन हो सकती हैं। हो सकता है किसी के ठीक ठाक नंबर आने के, क्वेश्चन सही होने के बाद भी उसका सिलेक्शन ना हो जाए, किसी का कम होने के बाद भी सिलेक्शन हो जाए। तो नॉमिनेशन का अलग खेला है। तो हम देखेंगे एक मोटी मोटा हिसाब देखेंगे, जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, अगर आपके 120 प्लस सही हो रहे हैं, तो 120 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए। आप देर करेंगे फिर रनिंग का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उम्र सबकी धीरे ठीक ठाक होती जाए, तो रनिंग करना अपने आप में एक बड़ा चुनौती है। तो प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी बढ़िया चाहिए, तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करें तभी दौड़ पाएंगे। तो आप यूआर जनरल कैटेगरी देखेंगे तो 120 क्वेश्चन के आसपास सही हो या प्लस उससे सही हो। ओबीसी 118 प्लस या उसका भी 120 ही मान लीजिए। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी सब लगभग सेम ही, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ज़्यादा उसमें फर्क नहीं आता। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों को लगभग मान 120 प्लस आपके सही हैं, बढ़िया से सही है, मतलब इसमें कोई काट छाट ना हो। 120 प्लस सही जा रहे हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। वहीं आप एससी देखेंगे, एससी अगर आपके 106 से 7 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो भी अपना फिजिकल तैयारी शुरू करिए। और एसटी में आप देखेंगे 90 के आसपास है, 90 प्लस सही आपके हैं, तो अपना फिजिकल प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। देखिए, ये जो कटऑफ में बता रहे हैं, ये एक अनुमानित कटऑफ है। अभी इसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका नॉर्मलाइज मार्क आएंगे। क्योंकि आप सबको पता है नॉर्मलाइजेशन एक अलग ही रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं पता किसी को कैसे करना है, किसी कॉन्सेप्ट आसान, कौन सा क्या है, कुछ होता है, हो गया किसी का। देखेंगे इस बार में कुछ परिचित हैं जिनका 142 होने के बाद भी यूपीएसआई में लोग बाहर हैं, उनको फिजिकल तक के लिए नहीं बुलाया गया। तो समझ लीजिए कि नॉलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बाकी आप 120 प्लस किसी कैटेगरी में है, तीनों ओबीसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल कैटेगरी में है, तो 120 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और देखेंगे आप जो आपके जो इस बार के 32,000 वाले वैकेंसी में आपके करीब करीब
75% लोगों ने एग्जाम दिया है, करीब 25% अपसेंटीज थे, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेंटीज भी नहीं है, कैंडिडेट भर के एग्जाम दिए हुए हैं। करीब 28 लाख के आसपास में फॉर्म पड़ा गया था। बाकी आपको फिर मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ जहाँ आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकें। आप पढ़ाई करते रहिए, और जिसकी मार्क्स ठीक ठाक है भाई वो प्रिपरेशन शुरू कर दो, फिजिकल की प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। चुनाव जल्दी है तो जल्दी ही सब चीज़ें खत्म की जाएगी। तो अपनी फिजिकल प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। फिर मिलेंगे, बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और फिर मिलेंगे आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।